हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विनाश सीरीज के इस दूसरे पार्ट में। इस संस्था द्वारा जब पहली संपूर्ण सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी 1943 में की गई और जब वो गलत साबित हुई तो विनाश के वर्ष को 1943 से बदलकर 1950 में कर दिया गया। इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि क्यों 1950 को ही विनाश का वर्ष चुना गया और जब 1950 में भी विनाश नहीं हुआ तो संस्था ने क्या किया। आइए देखते हैं संस्था के स्वयं का साहित्य ही क्या लिखता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। वैसे इस चित्र पर कोई तारीख तो नहीं लिखी गई है, लेकिन इसमें संस्था का नाम और एड्रेस देखिए कहाँ का है। संस्था भारत में आई थी 1950 के आसपास। इसका अर्थ ये चित्र 1950 से पहले का है। फिर भी यहाँ कोने में देखिए, यहाँ पर लिखा है 1949 और इस आधार पर कह सकते हैं कि यह चित्र 1950 से पहले का ही है। अब देखते हैं इस चित्र में क्या लिखा गया है। इस चित्र की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप स्वयं जाकर भी चेक कर सकते हैं। Considering it is our divine duty, we forewarn the entire world at large like Kalpago, that as experienced through divine manifestation of the beginning, the course and the end of the entire world creative play revealed to us through divine insight bestowed by our beloved divine Father Prajapati God Brahma. The time of the confluence of the end of Kal Yuga and the beginning of Sat Yuga, the self-same Gita episode, is repeating itself in practical terms. अर्थात जैसा कि हमारे प्यारे दिव्य पिता प्रजापति भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई दिव्य अंतर्दृष्टि और दिव्य साक्षात्कार के माध्यम से हमने अनुभव किया है, इसे अपना ईश्वरीय कर्तव्य मानते हुए हम कल पहले की तरह पूरे विश्व को चेतावनी देते हैं कि प्रैक्टिकल में संपूर्ण विश्व का रचनात्मक खेल, जिसमें कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के संगम का समय और वही गीता प्रकरण फिर से दोहरा रहा है। फिर चित्र में आगे लिखा है वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी प्रजापति गॉड ब्रह्मा, हु हैज रिवील्ड हिज आइडेंटिटी as the well-known Lord Sri Krishna himself, in his next birth in childhood, and Sri Narayan after coronation, has reincarnated in ordinary human form along with his 108 most beloved self-conquering luckiest divine ones, males and females, whose rosary is worshipped by Bharatvasi, like Kalpago in Bharat on the banks of Sindhu Saraswati river in the year 1937, and has organized the most supreme Rajshwarashwamedh Avinashi Gyan Yagya, which lasts for 12 years through the divine power of supreme Aham Brahmasmi faith. अर्थात सन 1937 में सिंधु सरस्वती नदी के तट पर भारत में 5000 वर्ष पहले की तरह विश्व की सर्वशक्तिमान सत्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने अपने आने वाले अगले जन्म में बचपन में प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के रूप में और राज्याभिषेक के बाद श्री नारायण के रूप में अपनी पहचान प्रकट की है और अपने 108 सबसे प्यारे स्वयं को जीतने वाले भाग्यशाली दिव्य पुरुषों और महिलाओं, जिनकी 108 की माला भारतवासियों द्वारा पूजी जाती है, के साथ सामान्य मानव रूप में फिर से अवतार लिया है और सर्वोच्च राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, जो यज्ञ सर्वोच्च निश्चय अहम ब्रह्मास्मि की दिव्य शक्ति के माध्यम से 12 वर्षों तक चलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 वर्षों तक चलता है। Through the internal, imperishable, silence power of this supreme faith has emerged the one original supreme religion or dynasty of deities. On the other hand, the present final international atomic war, the invention of science, as well as numerous natural calamities such as famines, fires, floods, earthquakes, storms, diseases, etc.,
shall within a year or so become the cause of merging innumerable Kali Yugi Eastern and Western irreligions or dynasties into infinite divine light like Kalpago। अर्थात इस सर्वोच्च निश्चय की आंतरिक अविनाशी शांति की शक्ति से आदि सनातन या देवताओं के धर्म का उदय हुआ है। दूसरी ओर विज्ञान के आविष्कार के फल स्वरूप वर्तमान समय का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु युद्ध और साथ ही कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, आग, बाढ़, भूकंप, तूफान, बीमारियां आदि के कारण एक वर्ष के भीतर ही पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के अनेकों कलयुगी धर्मों या राजवंशों का कल्प पहले की तरह अनंत दिव्य प्रकाश में विलय हो जाएगा, अर्थात विनाश हो जाएगा। दोस्तों 1949 में कह रहे हैं कि एक साल के भीतर ही विनाश हो जाएगा, अर्थात उसके अगले वर्ष 1950 में विनाश हो जाएगा। अब वीडियो पॉज करके गूगल करिए कि पांडवों को वनवास कितने साल का हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 1950 में विनाश की भविष्यवाणी की गई थी। अगर नहीं समझे तो चलिए मैं समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह संस्था अपने को पांडव समझती है, इसलिए हमने सृष्टि के विनाश पार्ट 1 में देखा था कि यह संस्था यूरोपवासियों को यादव और इनके अलावा जो भी भारतवासी है वो सभी को कौरव मानती है। और जैसा कि महाभारत में होता है, कौरव और यादवों के कुल का संपूर्ण विनाश हो जाता है और केवल पांडव ही बचते हैं। तो इनका मानना ये है कि यह यादव अर्थात जो यूरोपवासी है और कौरव यानी इस संस्था को छोड़कर सारे भारतवासी का संपूर्ण विनाश हो जाएगा और केवल ये संस्था के लोग ही बचे रहेंगे। लेकिन क्योंकि 1943 में न ही विनाश हुआ न ही सतयुग की शुरुआत हुई, तो अब संस्था को नई थियरी चाहिए थी। तो जिन शास्त्रों और पुराणों को ये संस्था नहीं मानती, उन्हीं में से एक महाभारत के पांडवों की कथा के साथ अपने को जोड़ लिया। क्योंकि पांडवों का वनवास भी 12 साल का ही था, तो इन्होंने कहा इनका सर्वोच्च राजस अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी 12 वर्ष तक चलता है। इसका मतलब कि संस्था की स्थापना सन 1937 में हुई और तब से लेकर 1949 तक कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष हुए, जैसा कि उन्होंने इस चित्र में लिखा है। क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास भी 1 वर्ष का था, तो उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के भीतर यानी 1950 में परमाणु युद्ध में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, जैसा कि इस चित्र में लिखा है। क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने के बाद ही महाभारत का युद्ध होता है, यानी परमाणु युद्ध होता है। समझे दोस्तों, ये है इनका लॉजिक 1950 में सृष्टि के विनाश होने का। लेकिन क्या 1950 में विनाश हुआ? आप ही बता दीजिए। नहीं हुआ। फिर क्या होना था? वही जो 1943 में किया। लेकिन इस बार तो संस्था को स्थान भी बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ष 1950 चल रहा था। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। अभी तक संस्था कराची यानी पाकिस्तान में ही थी। अब वहाँ पाकिस्तान में कोई ज्यादा हिंदू तो थे नहीं और संस्था का आधार ही हिंदू धर्म का था। इसलिए उनके तथाकथित भगवान की आज्ञा अनुसार वो 1950 या 1951 के आसपास भारत में आ गए। नहीं तो सोचिए, अगर यह संस्था पाकिस्तान में होती तो क्या आज उनका अस्तित्व होता? अब वो तो केवल हिंदू धर्म वालों को ही अपना ज्ञान सुना सकते थे। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनको भारत आना पड़ा, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जब भारत में माउंट आबू में स्थानांतरित हुए तो अब भारत में तो कोई उनको पिछला जो उनका इतिहास था उन पर कोई सवाल करने वाला ही नहीं था, न ही कोई पूछने वाला था कि आपने जो 1950 और 1943 में विनाश की भविष्यवाणी की उसका क्या हुआ। इसलिए इन्होंने अपना पूरा ज्ञान ही बदल दिया
और जैसा पिछली बार हुआ था, फिर से नई विनाश की तारीख बताई गई 1976, जिसके विषय में विस्तार से अगले वीडियो सृष्टि के विनाश पार्ट 3 में बात करेंगे। अब भारत में आने के बाद जो भी भारतीय लोग संस्था से जुड़े थे, उनको तो पता ही नहीं था कि संस्था ने पहले भी विनाश की भविष्यवाणी की है। उनके लिए तो ये पहली बार ही था। भारत में जो नए लोग संस्था से जुड़े, उनको पिछला ज्ञान और इतिहास बताया ही नहीं गया, क्योंकि भारत में आने के बाद संस्था ने अपनी पूरी ज्ञान की बातें ही बदल दी। इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे इस संस्था का ज्ञान अब तक बार बार बदलता रहा और नए लोगों को पुराना ज्ञान व इतिहास क्यों नहीं बताया जाता। क्योंकि अगर भारत में जुड़े लोगों को पता चल जाता कि संस्था ने पहले ही 2 बार विनाश की गलत भविष्यवाणियां की है, तो उस संस्था से कौन जुड़ता और यह संस्था कैसे चलती। इसलिए संस्था को जीवित रखने के लिए समय समय पर इस तरह का झूठ का सहारा लिया जाता है और भारत के भोले लोग इनकी विनाश की बातों में आकर के कि अब तो इतने वर्ष में विनाश हो जाएगा, ऐसा समझकर अपना सब कुछ तन, मन, धन, संबंध, परिवार, संपत्ति और समय इस संस्था के प्रति भगवान के नाम पर न्योछावर कर देते हैं और न ही खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हैं। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए, क्या ये सही है? मेरे प्यारे भारतवासियों, जो भी 1950 के बाद इस संस्था से जुड़े हैं, और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप गृहस्थ ही है या संस्था में समर्पित है, प्लीज इस संस्था का 1950 के पहले का यह वास्तविक इतिहास जानिए और अपने आप को और दूसरों को इस भ्रम से निकालिए कि कोई विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है। इसके नाम पर लोगों को भ्रमित करने का कार्य बंद कीजिए और तार्किक रूप से सोचना शुरू कीजिए और वास्तविक रूप से कुछ सामाजिक सेवा का कार्य कीजिए। और जो इस संस्था से अब तक नहीं जुड़े हैं, उनके सामने तो मैंने विस्तार से रख ही दिया है कि संस्था का वास्तविक इतिहास क्या है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी विनाश की गलत तारीखों का हवाला देकर लोगों को भ्रमित करने वाली इस संस्था के प्रति लोग जागरूक हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सृष्टि के विनाश पार्ट 3 1976 के विनाश की बात के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।